अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम करता हूँ आपको अपने प्लांट्स गार्डन चैनल पर। आज हम एक बहुत ही खूबसूरत प्लांट पर बात करने जा रहे हैं जिसका नाम है ग्लैडियोलस। तो बहुत ही खूबसूरत प्लांट होता है, इसके काफ़ी सारे आपको कलर जो है वो मिल जाएंगे नर्सरियों पे। आज हम इसके बारे में बात करेंगे कि हम इसको किस तरह से जो है वो ग्रो कर सकते हैं और किस तरीके से ये जो है वो ग्रो होता है। तो इसे काफ़ी सारे कलर नर्सरियों पर मिल जाते हैं, ऑरेंज, येलो, पिंक, वाइट और स्काई ब्लू। काफ़ी मुख्तलिफ़ कलर में आपको मिल जाएंगे। इसको ग्रो करने का तरीका हम जानते हैं किस तरह से जो है वो उसको ग्रो किया जाता है। तो इसको जो है वो बल्ब के थ्रू ग्रो किया जाता है। ये इसका जो बल्ब होता है उससे ये जो है वो ग्रो होता है। जिस तरह प्याज होती है इस तरह ही ये जो है वो इसका बल्ब होता है। तो बल्ब के थ्रू जो है वो इसको ग्रो किया जाता है। तो चलिए बात करते हैं किस तरह से जो है वो उसको हम ग्रो कर सकते हैं अपने पास बल्ब के थ्रू। तो ये सिर्फ बल्ब के थ्रू ही ग्रो होता है। तो बल्ब आपने जो है वो हमेशा देखकर लगाना है। जो नोकीले वाला हिस्सा होता है जहाँ से चोंच सी निकली हुई होती है तो वो हिस्सा आपने ऊपर रखना है, और नीचे से जो प्लेन हिस्सा होता है वो आपने नीचे रखना है। जहाँ से जड़ें निकलती हैं वो हिस्सा आपको खुद ही जो है वो महसूस हो जाएगा, पता चल जाएगा। नीचे से जो है वो रूट का शेप होता है जहाँ से रूट्स निकलती हैं, और ऊपर से जो है वो एक चोंच सी निकली हुई होती है, लंबी सी नोकीली सी। तो वो हिस्सा आपने जो है वो ऊपर रखना है, उल्टा कभी भी नहीं लगाना आपने, नहीं तो बल्ब आपका जो है वो ख़राब हो सकता है। तो आपको जो है उसके बल्ब कहीं से भी मिल सकते हैं, आप नर्सरी से भी ले सकते हैं या किसी भी गार्डनिंग शॉप पर आप जो है उसके बल्ब को परचेज़ कर सकते हैं, या ऑनलाइन काफ़ी सारे स्टोर्स हैं वहाँ से भी आप जो है उसको परचेज़ कर सकते हैं। तो इसकी मिट्टी जब आप बनाएं तो उसके अंदर जो है वो थोड़ी सी आप खाद वगैरह इस्तेमाल कर लें, फर्टिलाइज़र इस्तेमाल कर लें। तो जो आपको फर्टिलाइज़र बेहतर लगे वो आप जो है उसके अंदर इस्तेमाल कर सकते हैं। आपने मिट्टी जो है उसकी वेल ट्रेन लेनी है, सॉफ्ट मिट्टी लेनी है, ज़्यादा हार्ड मिट्टी नहीं लेनी। और इसको जो है वो आपने 3 से 4 इंच गहरा इसको जो आपने जो है मिट्टी के अंदर दबा देना है, और ऊपर से जो है वो मिट्टी को आपने ज़्यादा दबाना नहीं है। तो अगर मिट्टी ऊपर से ज़्यादा हार्ड हो जाएगी तो फिर इसकी जो शूट्स है वो निकल नहीं पाएगी, वहीं पड़े पड़े बल्ब जो है वो गल सकता है फिर, क्योंकि ऊपर वाली सतह जो है वो फिर हार्ड हो जाएगी, कम्पैक्ट हो जाएगी। तो उसकी वजह से जो है वो शूट्स नहीं निकल पाएगी, जिसकी वजह से जो है वो बल्ब आपका ख़राब हो सकता है। तो हमेशा जो है वो उसके लिए नरम मिट्टी मुंतखब करें, वेल ड्रेन मिट्टी होनी चाहिए और सॉफ्ट मिट्टी होनी चाहिए। तो अच्छी तरह जो है वो मिट्टी को मिक्स कर लें और फिर उसके अंदर जो है बल्ब को लगा दें, और ऊपर से जो है वो पानी दे दें। और उसको आप ऐसी जगह पे रखें जहाँ इसको ज़्यादा धूप ना लगे, बस सुबह की 1 से 2 घंटे की धूप लगे, ज़्यादा नहीं। तो 10 दिन के अंदर, 15 दिन के अंदर जो है वो इसकी जो है वो शूट्स निकलना स्टार्ट हो जाती हैं, पत्ते निकलना स्टार्ट हो जाते हैं। फिर पौधा जो है वो आहिस्ता आहिस्ता बड़ा होने लगता है, और 1 से 2 महीने के अंदर अंदर जो है वो उसके फ्लावर भी आना शुरू हो जाते हैं। तो इसके बल्ब को लगाने का सीज़न जो होता है वो सितंबर से अक्टूबर के दरमियान होता है। आप नवंबर में भी लगा सकते हैं। जब आपके इलाके में जो है टेम्परेचर लो होने लगे, डाउन होने लगे, जैसे कि 30 डिग्री से कम होने लगे, 25 या 20 डिग्री हो जाए, तब आप जो है उसके बल्ब को लगा सकते हैं बआसानी। ये ग्रो हो जाएंगे, क्योंकि ये एक जो है वो विंटर प्लांट होता है, सर्दियों का पौधा होता है। सर्दियों में जो है वो फूल देता है ये, तो उसको जो है वो ठंड की ज़रूरत होती है। तो आप इसके अंदर जो है हर 15 दिन की गैप से खाद इस्तेमाल कर सकते हैं, बैलेंस डाइट NPK। तो हर 15 दिन या 1 महीने के गैप से आप इसके अंदर जो है वो इस्तेमाल करेंगे तो इसके पौधे की हेल्थ भी अच्छी रहेगी, पत्ते भी जो है वो उसके लश ग्रीन आते रहेंगे, फूल भी ये बड़े साइज़ के देगा और अच्छे देगा। तो जब पौधा ये बड़ा हो जाए, जब इसके अंदर से पत्ते निकलना स्टार्ट हो जाए, तो आप इसको जो है वो फुल धूप में इसको रख सकते हैं, जहाँ पर इसको जो है वो 6 से 8 घंटे की धूप डायरेक्ट लगे, तो तभी ये जो है वो फ्लावरिंग अच्छी कर पाएगा। जितनी धूप देंगे पौधे को, पौधा जो है वो उतनी फ्लावरिंग अच्छी करेगा। तो फूलों वाले जितने भी पौधे होते हैं उनको ज़्यादा धूप की ज़रूरत होती है। अगर आप उनको कम धूप देंगे तो खाली उनके पत्ते ही निकलेंगे, फूल उनके नहीं निकलेंगे। आप फूल वाले पौधों को कम से कम 6 से 8 घंटे की धूप देंगे तो ही जो है वो अच्छी फ्लावरिंग वो कर पाएंगे। तो मिट्टी का आपने खास ख्याल रखना है, मिट्टी को आपने ज़्यादा गीला नहीं रखना है। अगर ये मिट्टी इसकी गीली रहेगी 24 घंटे तो बल्ब गलने का खतरा रहता है, क्योंकि बल्ब के अंदर खुद का अपना मॉइस्चर होता है, तो इसको जो है वो ज़्यादा पानी की भी ज़रूरत नहीं होती है। इसको आपने पानी जो है वो कम देना है। जब ऊपर का सरफेस जो ड्राई होने लगे, 1 से 1.5 इंच ड्राई होने लगे, तब आपने इसको पानी देना है, या पत्ते मुरझाए से लगे तब आपने इसको जो है वो पानी देना, वरना इसको पानी आपने नहीं देना है। क्योंकि इसके पत्ते जो है वो इस तरह के होते हैं जिस तरह सेक्युलेंट प्लांट होते हैं, उनके अंदर जो है वो मॉइस्चर काफ़ी सारा होता है इनका खुद का, तो इसलिए जो है उसको कम पानी की ज़रूरत होती है। तो ये पौधा आप अपने घर में लगाएं, काफ़ी खूबसूरत पौधा है, काफ़ी सारे कलरों में ये मिल जाता है। खूबसूरती में जो है वो आपके घर में इजाफा भी करता है। इसकी जो है वो बुके भी बनाई जाती है, बुके में इसको जो है वो इस्तेमाल किया जाता है, और घर में भी अगर आपके लगे हुए हों तो आपके घर को जो है वो खूबसूरती से जो है वो भर भी देते हैं ये। तो आप भी जो है वो अपने घर में इसको ज़रूर ऐड करें। और इसका जब फूल मुरझाने लगे तो आप इसको फूल को जो है वो ऊपर से कट कर दें, ताकि दूसरी स्टेम जो है वो निकल सके। अगर आप इसको स्टेम को नहीं काटेंगे तो वहीं लगे लगे जो वो
गल जाएगी, वहाँ पे फंगस लगने का खतरा हो जाएगा, फिर पौधा आपका जो है वो गल भी सकता है, उससे ख़राब हो सकता है। तो आपने जो है वो जब फूल उसके सूख जाएँ, गिरने लगें, तो आप जो है उसकी स्टेम को वहाँ से काट दें। इसकी एक लंबी सी स्टिक से निकलती है, उसके अंदर जो है वो काफ़ी सारे फूल उसको लाइन से लगते रहते हैं। और इसके लिए जो गमला लेना है आपने, वो 10 से 12 इंच का गमला सही रहता है इसके लिए। तो अगर आप इसके ट्यूबर्स को लगाते हैं, तो इसके ट्यूबर्स को आपने जो है वो साथ में कभी भी नहीं लगाना। आपने इसको कम से कम 2 से 3 इंच का गैप देकर आपने इसके बल्ब को लगाना है, क्योंकि जब इसके बल्ब्स ग्रो होंगे तो ये साइडों में से जो है वो बेबी पप्स निकालता है। काफ़ी सारे बल्ब्स जो है वो इसके मिट्टी के अंदर बन जाते हैं, फैलने लगता है ये। तो इसको कभी भी जो है वो आपने एक साथ नहीं लगाना, या तो हर गमले में एक पौधा लगाना, या गैप दे के, जैसे कि आपने 12 इंच का गमला लिया है तो उसमें 4 लगा दें या 3 लगा दें, 3 से 4 इंच के फासले से, तो ये अच्छी ग्रोथ जो है वो उसमें करता रहेगा। तो एक बड़ा गमला भी ले सकते हैं, जिसमें आप काफ़ी सारे कलर के अगर आप लगाना चाहते हैं तो उसमें भी लगा सकते हैं। अगर आपके पास छोटा गमला है, जैसे 8 इंच का या 10 इंच का गमला है, तो उसमें भी ये काफ़ी अच्छी ग्रोथ करता रहेगा, आपको काफ़ी सारे फ्लावर उसमें भी ये दे देगा। तो बस ये आज की मेरी वीडियो थी इसके बारे में, जो मैंने आपको बताई है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि मैं आपके लिए अच्छी वीडियोज़ लाता रहूँ। मिलते हैं आपसे किसी नई वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए खुदा हाफिज़।